डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, तो डेल्टा टी भी टेंड्स टू जीरो होगा। तो ये v इंस्टेंटेनियस 10t आ गया था, लेकिन ये था आपका किसके लिए, टी स्क्वायर के लिए। अगर आप डेल्टा टी के लिए करना, सॉरी 5t क्यूब के लिए करना चाहते हैं कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन स्क्वायर में नहीं क्यूब में हो जाए, तब क्या करेंगे, तब भी निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से भाई x प्लस डेल्टा एक्स मानेंगे और t प्लस डेल्टा टी उसके अंदर डाल के क्यूब करेंगे। क्यूब करने के बाद जो बाहर निकल के आएगा, फिर यहाँ से हमारे पास सबसे पहले तो निकलेगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी यानी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की कुछ ये इक्वेशन बन जाएगी, देखिएगा ध्यान से। और फिर हम यहाँ डेल्टा टी को जीरो कर देंगे क्योंकि हमें बिल्कुल इंस्टेंट पे पहुंचना है। ये डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए नई इक्वेशन बन गई, देखो ध्यान से, 15t स्क्वायर एक्स टी क्यूब के साथ वेरी करेगा। अगर एक्स टी क्यूब के साथ वेरी करेगा तो दूसरी इक्वेशन आएगी। अगर एक्स टी की पावर 4 के साथ वेरी करेगा तो अलग इक्वेशन आएगी। 5 के साथ करेगा तो अलग आएगी। सोचिए अब अगर आप करने बैठेंगे तो हो गया काम आपका, ठीक है। कितना टाइम लगने वाला है इसी में, ठीक है। क्या किया गया, यहाँ से फिर फॉर्मूला डेरिवेशन स्टार्ट हो कि कॉमन फॉर्मूला कैसे बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्लू मिल रहा है हमें कि x जब टी स्क्वायर के साथ रिलेट कर रहा था तो dx अपॉन डी टी 10t आया था, ठीक है। तो 10t को तोड़ के इन्होंने ऐसे लिखा 5 इंटू 2t लिखते हैं। फिर क्या किया, रिलेशन मिला ना, दो तीन बार ऐसे करिए तो आप उसमें कोई ना कोई रिलेशन निकाल लेंगे। के लिए किया, टी की पावर 4 के लिए किया, टी की पावर 5 के लिए किया गया, 2-4 वैल्यू आ गई। अब आप कोई ना कोई रिलेशन निकाल लेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, अगर x टी क्यूब के साथ वेरी कर रहा है तो dx अपॉन dt यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रही है 15t स्क्वायर। 15t स्क्वायर को इन्होंने 5 अलग कर लिया, यानी एक कॉमन चीज ढूंढ रहे थे, 5 मिल गया कॉमन, उसको अलग किया। यहाँ से वापस आ रहे हैं, ये क्या था, पहले 5t स्क्वायर था, यानी x अगर 5 के साथ t स्क्वायर के साथ रिलेटेड है तो ये जो कांस्टेंट है इसको तो छेड़िए मत। t स्क्वायर को जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो t स्क्वायर का जो 2 है वो उससे पहले आ जाएगा और 2 में एक -1 हो जाएगा। ये रिलेशन मिला इनको 5t क्यूब के साथ में। देखिए अगर x 5t क्यूब के साथ रिलेटेड है तो 5 को मत छेड़िए, और t क्यूब के साथ क्या होगा, जो भी पावर लगी होगी वो पहले आ जाएगी और पावर के साथ -1 हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया 5 इंटू 3t स्क्वायर। ये देखिए यही तो है यहाँ पे। एक रिलेशन मिला, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू दे रखी है आपको t की पावर n, ठीक है, t की पावर n दे रखी है तो n पहले आ जाएगा और n की पावर से एक -1 हो जाएगा। यही है। अब भाई बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट मिल गया है, ऐसे डालो। ये एक ऑपरेटर हो गया एक तरह का, कि अंदर एक जैसे ऑपरेटर हम लोग बाकी सब पढ़ते हैं, जैसे रूट एक ऑपरेटर है कि 4 डालो तो 2 निकलेगा, है ना। मॉड एक ऑपरेटर है कि -2 डालो तो क्या निकलेगा, +2 निकलेगा। मान लीजिए एक ऑपरेटर है, इसके ऊपर 2 लगा हुआ है तो आपको पता है 4 डालोगे तो अंदर से क्या निकलेगा, 16, ठीक है। ऑपरेटर है, एक है d/dt। अब वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे कुछ भी डालोगे, मैथमेटिकल ऑपरेटर इन्होंने डिफाइन कर लिया इतनी मेहनत के बाद कि भैया अब आगे आने वाले लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो ये एक फॉर्मूला, एक शॉर्टकट होता है अपने आप में। कोई भी क्वेश्चन बगैर फॉर्मूले के भी लगता है सबसे पहले, उसके बाद फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, उसका जो लंबा फॉर्म है वो बहुत टाइम टेकिंग हो रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन को कम करने के लिए हम एक शॉर्टकट डेवलप करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला, ताकि सबको वो उतना लंबा लंबा डेरिवेशन ना करना पड़े। लोग उसको इस फॉर्मूले में डालें जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, ऐसे ही तुक्का नहीं मारा हुआ है, उससे पहले उसको मैनुअली भी करके देखा गया था और फिर उसके लिए एक शॉर्टकट डेवलप किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर या फॉर्मूला बोल लीजिए, कुछ भी बोलिए। तो वो सेकंड आपका टेंजेंट बन रहा है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा। दोनों ही ग्राफ में यही दिख रहा है आपको एनिमेशन में। देखिए ये पॉइंट्स को आप कम कर रहे हैं, पास ला रहे हैं ना। देखिए पहले पॉइंट्स ही दूर दूर थे, यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ये आपका A पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ B पॉइंट था। देखो पास आ रहा है और पास आ गया, C बन गया मान लो, तो ये E पॉइंट हो गया, ठीक है, ये F हो गया। बहुत पास आ रहे हैं दोनों, और जैसे ही पास आ रहे हैं तो वो लाइन टेंजेंट बनती चली जा रही, बिल्कुल एक पॉइंट पे आ गए। जब सेकंड की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, यानी सेकंड को एज अ स्लोप यूज़ कर रहे हैं, तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। और जब आप जैसे जैसे आप इंस्टेंट वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे तो आपका सेकंड कन्वर्ट होता चला जाएगा टेंजेंट में, ठीक है। और पूरी तरह से एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आप पहुंचेंगे तो आपका वो टेंजेंट बन चुका होगा, यानी टेंजेंट